कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुननीय सारे वाण भैया ने अनिल भाई राज्य की ओर थे राम राम। किसान भाइयों, खेत क्यार में सारे जुट रहे होंगे, क्योंकि कई भैया ने तो बिजाई गेहूं की जो है वो कर दी है, और कुछ भाई जो है वो यानी कि जाड़े का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि दिसंबर, यानी कि 2-3 दिन बाद दिसंबर आ जाएगा। और दिसंबर में जो है वो अपनी पछेत में जो भाई गेहूं की बिजाई करना चाहें तो वो भाई जो है बिजाई पछेत में गेहूं की कर सकें। इसके साथ साथ भाई आज हम बातचीत करेंगे तोरिए के बारे में, यानी कि सरसों के बारे में। और जिन भैया ने इस टाइम पे यानी कि टाइम पे जो सरसों की बिजाई कर दी है, कुछ भैया ने साग भी खा लिया होगा, और कुछ भाई साग जो है वो रंधन भी लाग रहे होंगे। तो भाई साग का जब जिक्र आया है तो सरसों का भी जिक्र होगा। तो सरसों का जो जिक्र आया तो इसमें जिन भैया ने टाइम पे जिन भैया ने बिजाई कर दी है तो भाई वो आखिर में यानी कि थोड़ा डट के, यानी कि 2-4 दिन में जो है पानी ज़रूर दे दे। और सरसों और राया के तरले पत्ते पर तरले पत्ते के जो किनारे हैं उनके रंग जो है अगर गुलाबी पड़ गए हैं तो नो सोच लो कि जिंक की कमी जो है अपनी फसल में हो गई है। अगर जिंक की कमी हो जाए तो भाई काम के करना है, ये जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बताए हैं इस बात ने भी, कि 1 किलो जिंक सल्फेट लेना है और 5 किलोग्राम लेना है हमने यूरिया, और इसका अच्छी तरह घोल बना के 200 लीटर पानी में और 1 एकड़ के हिसाब से, यानी कि अगर 2 एकड़ है तो आप 10 किलोग्राम जो है वो यूरिया और 2 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इस तरह से इसकी जो मात्रा है वो हम बढ़ाते रहेंगे जहाँ एकड़ जगह होगी। तो भाई 200 लीटर पानी में इसका मिलाकर स्प्रे जो है वो एक बार ज़रूर कर दे। लेकिन ये बात ज़रूर देख लें कि पत्ते जो है सरसों के वो पीले हल्के रंग के, गुलाबी से, पीले तो नहीं लेकिन गुलाबी है रंग के जो है अगर होने शुरू हो गए हैं तो 2 चारा में देख लें, उन्होंने कि भाई एक आधा देख लिया, 2 चारा में देख के और उसके बाद ही हमने जो है ये जो घोल बनाया है यानी कि 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम यूरिया और 200 लीटर पानी में, तो इसको जो है स्प्रे जो है वो हमने कर देना। अगर पत्तियों पे दौड़े दौड़े फफोले है जो बीमारी कहते हैं फफोले वाली बीमारी, अगर यह हो जाए तो 600 ग्राम डाइथेन M45 यह दवाई लेनी है। 250 से 300 लीटर पानी का घोल बना के और भाई छिड़काव जो है वो हमने कर देना। लेकिन भाई इसके गिले जो है एक बात का और ध्यान रखना है, अगर सरसों में चेपा आ जाए तो पत्तियां पे, टहनियाँ पे, फूलों पे ये जो है काफ़ी नुकसान पहुँचावा, यानी कि रस जो है वो चूसना शुरू कर दे है और पत्ता जिसके कारण पीला पड़ जाए। हर जब पत्ता पीला पड़ गया तो पेड़ा भी जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा और जिसके कारण जो है पेड़ा जो है थोड़े दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर ये हो जाए यानी कि चेपा लग जाए तो, क्योंकि अब जो आने वाला समय है वो धुंध का भी समय है, तो ऐसे में जो है ये कीड़ा जो है
जिसने चेपा कह दे, अड़ कह दे, मऊ कह दे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान जो है सरसों की फसल में पहुँचा। तो इसमें ये देख ले कि अगर कीड़ा लगभग 10% फूलों वाली शाखाओं पर हो जाए तो हमने एक दवाई का इस्तेमाल करना है, जो करना है 250 से 400 मिलीलीटर मेटासिस्टाक्स 25 ईसी की, या फिर एक और दवाई बताओ कृषि वैज्ञानिक जिसने के रोगोर कह दें 30 ईसी की ताकत वाली है, और आप सब की भी जानी पहचानी है दवाई है। पानी की अगर मात्रा का जिक्र करें तो 250 से 400 लीटर पानी मिला के 1 एकड़ के हिसाब से 15 या 20 दिन का बिचाड़ा देकर 2 छिड़काव जो है ज़रूर कर दें। दवाई की जो मात्रा है भाई वो फसल की बढ़वार के ऊपर निर्भर करेगी। साग के लिए अगर आपने सरसों ली है, सरसों उगाई है, तो जो हमने इसमें दवाई का इस्तेमाल करना है वो बहुत हल्की ही दवाई का इस्तेमाल करना है, ताकि अगर हम सरसों का साग के लिए अगर तुड़ाई कर रहे हैं तो पहले जो है तुड़ाई कर ले, दवाई के बाद जो है तुड़ाई हमने नहीं करनी है। अगर दवाई के बाद तुड़ाई करेंगे तो वही कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे हमारे शरीर को नुकसान होगा, खाने वाले को नुकसान होगा। इसलिए इस नुकसान से बचना है। दवाई जो है वो हल्की, फिर भी अपने जो नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है आप उसमें जाकर, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक बैठे हैं, आप उनसे जाके सलाह मशवरा कर सके हैं। आप उनके साथ अपने खेत का भ्रमण भी करवा सके हैं, एक जो है चक्कर भी लगवा सके हैं कि जी ये बीमारी आ रही है। उन तक पहले आप जो है जाकर उनका विचार विमर्श जो है उन तक कर लें। इसके अलावा जो कीड़े हैं, लाभदायक जो कीड़े हैं, हमारे मित्र कीड़े जिसने कहते हैं, शहद की माखियाँ हैं, उनसे बचाने के लिए छिड़काव जो है वो थोड़ा दोपहर के बाद करें, क्योंकि तड़क आपने देखा होगा कि पूरा बम्बट्टा उठा रहे हैं, छोटी छोटी माखियाँ का फूलों के ऊपर कदे नुन्नर पूरा, तो उनको भी बचाना है हमने, जो हमारे मित्र कीड़े हैं उनको भी बचाना है। तो इसलिए कोशिश करें जो भी आप रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दोपहर के बाद ही करें तो बहुत बढ़िया होगा। एक और बीमारी का अगर हम जिक्र करें तो सफ़ेद रतुआ, और जो दूसरी बीमारी के लिए मैंकोजेब, तो ये दोनों बीमारियों के लिए जो दवाई है वो मैंकोजेब जो है आप ले सके हैं। रतुआ भी है और दूसरी बीमारी है, तो 600 ग्राम यह दवाई लेनी है, 250 से 300 लीटर पानी में मिला के, और 1 एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है। और वही ये छिड़काव जो है सफ़ेद रतुआ की जो बीमारी है उसके अगर लक्षण दिखें तो हमने छिड़काव करना है। अगर पहले छिड़काव से अगर सफ़ेद रतुआ दब गया है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा छिड़काव जो है वो हमने 15 दिन के बिचाड़े पर ज़रूर कर देना है। और एक काम और है, कई बार हम जो है फुहारा जो है ऊपर को उसने घुमा दे हैं दवाई का, जो हम फुहारे से अगर दवाई का छिड़काव कर रहे हैं तो वही ऊपर से तो हमने देख लिया कि भाई दवाई छिड़क दी, जो भी भाई खेत में काम करनी है, तो उससे या तो ये कहें कि भाई ऊपर को तो तना मार दी, पत्तियाँ के तले भी दवाई मारनी है, क्योंकि पत्तियाँ के जो तले हैं निचली सतह पे कीड़े बैठे रह जाए हैं, वो लुक जाए हैं, छिप जाए हैं, उनके ऊपर दवाई जो है वो असर करती नहीं, और जब दवाई असर नहीं करती तो वो फिर थोड़े दिनों में लिकड़ कर पूरे का पूरा जो है फसल न चाट जाए। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कीड़े की, तो वही वो जो सरसों है उसमें इनका भी पूरा योगदान रहे हैं कि भाई हम क्यों पाछे रहें। तो चितकबरा एक कीड़ा है जिसने दौड़िया भी कहते हैं, काला और दौड़ा और लाल रंग के इसके ऊपर दब्बे इसके ऊपर मिलेंगे। ये कीड़ा है, जब ये बड़ा हो जाए है और जो इसके छोटे बच्चे हैं बिना पंखाड़े, ये जो है जैसे ही हमारी जो कचिया जो फसल है, यानी कि शुरू में जो 2-4 पत्ते 5-7 पत्ते 8-10 पत्ते हैं जैसे ही लिकड़ेंगे, तो उनके ऊपर पूरा अपना अधिकार जमा के और पूरी की पूरी फसल ने जो है ये चूस जाए हैं, पत्ते न चूस जाए, पेड़े न चूस जाए,
कोई एक पेड़े का कोई ऐसा भाग नहीं जिसने ये ना चूसते हो। जिससे क्या होगा कि पत्तियां का रंग जो है वो धोला पड़ जाएगा, और इस कारण जो है किसान भाई जो है इस कीट को धोलिया इसके नाम से भी जाने हैं। और जो इस चितकबरे कीड़े का ज़्यादा प्रकोप हो जाए, ज़्यादा बढ़ जाए ये, तो ऐसी अवस्था में ये पूरे की पूरी खेत ने जो है वो ख़त्म कर दे हैं, और पूरे के पूरे जो पेड़े हमारे खेत में हैं उनने सुखा दे हैं। और कई बार तो हमने दोबारा बिजाई करने तक की भी नौबत आ जाए, तो वही ऐसी नौबत तो हमने नहीं लेने देनी है कि दोबारा से बिजाई करें। तो इसलिए अपना जो है अपना जो कीड़े हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, और जो दवाई जो है जो कृषि वैज्ञानिक बताएं उस दवाई को हम अपना टाइम से समय से अगर उनके ऊपर छिड़काव कर देंगे तो कीड़ा तक भी हमारी फसल जो है वो बच जाएगी। और भाई इसमें ये एक और है कि भाई जैसे कि जब तापमान थोड़ा है, क्योंकि आगे आगे कदे ज़्यादा हो जाएगा कदे कम हो जाएगा, तो कमे रहेगा, ज़्यादा तो क्या होना था, क्योंकि अगर और भी कम हो जाए कि, लेकिन ऐसे में कई बार जब धूप लिकड़े है ना और जो मौसम है जब खुल जाए, तो ऐसे में ये जो है अपना जो काम जो है वो जल्दी जल्दी से करना शुरू करते हैं। तो ये तो रही बात भैया कि हमने जो अपनी सरसों की फसल है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो फ्लोडी है, तना गलन है, और अल्टरनेरिया ब्लाइट है, डाउन मिल्ड्यू है, इस तरह की भी जो अगर आपकी फसल में यानी कि सरसों की फसल में कोई बीमारी आ रही है, तो आप जैसा कि जिक्र करा कि अपना नज़दीक का जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ कृषि वैज्ञानिक जो है उनसे आप जाकर सलाह मशवरा करके और आप अपने जो खेत में जो फसल है उसको आप बचा सके हैं, और ताकि फसल जो है वो अच्छी हो। जब फसल अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी, जब पैदावार अच्छा होगा तो भाइयों दो पैसे भी यानी कि पीछे भी गोद में गल जाएंगे। तो इसलिए फसल को अच्छी रखना बहुत ज़रूरी है। और भाइयों अब बारी है आपके मनोरंजन की। तो मनोरंजन आपको करवा रहे हैं इस रागनी के साथ, और किस्सा है फूल सिंह नौटंकी का। तो पहले सुनते हैं ये रागनी और उसके बाद करेंगे दूसरी चर्चा का जिक्र। सेठानी की बात को सुनकर और महारानी बड़ी प्रभावित हुई और वह कहती कि सेठानी बात तो तेरी जायज है, लेकिन फूल सिंह इनकार करता है। तो वो कौन के वह फूल सिंह की भाभी उस सेठानी को समझाती क्या, ये तन्ने ते सेठानी मारे ये फादे की कही पर मानेगा पे ओए जो ओए जानेगा सही, ये तन्ने ते सेठानी मारे फादे की बेटे बिन इस रंग महल में, बेटे बिन इस रंग महल में घोर अंधेरा से मानने को न कहे की बैरी देवर मेरा से।
देखे एक याद संतान बिना घर सुनना डेरा से, और किसी का दोष नहीं कर्मा का फेरा से। फिर वह घर जाएंगे पूतन पूती, वह घर चढ़े दूध ना दही, मरने गाते होए तो जाने का सही। आजमा लूंगी तकदीर ने, आजमा लूंगी तकदीर ने, कम जाग जागते ये फूल सिंह की तबीयत रंग ने त्याग जागते। फिर रात जना की चिंता जन से भाग जागते, आज कह दूंगी जड़े ने जय कमलाग जागीते। ये कहते बात मान गया मेरी, कहते बात न लड़ाई है रही, मानने गाते संतान तधन, हे नौ दसों संतान तधन भरपूर चाहिए से। ये फूल सिंह का ब्याह होना जरूर चाहिए से। देख बढ़िया खानदान होने बिना कसूर चाहिए से। इस थैला बना फिरे के इंद्र की पूरी चाहिए से। पता की तैना दूं तो गलवाई, की तैना दूं तो गलवाई, ये दुनिया से नहीं मन गाते लोए जो गण गाए। लक्ष्मी चंदी, लक्ष्मी चंदी शरण सतगुरु की किम गाना चाहिए से। ये फूल सिंह की खातिर नता जाना चाहिए से। ये धन की नहीं जरूरत ठोड़ी ठिकाना चाहिए से। रीत पुरानी घर गृहस्थी का पाना चाहिए। ये कहते बात मान गन जिंदगी, कहते बात मान गन जिंदगी व्यर्थाए गई। माने गाते होए जो
तो भैया ये तो सुनिए आपने रागनी फूल सिंह नौटंकी के किस्से से। और भैया अब समय है मौसम की जानकारी का, तो आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 72 और 28% रही। हवा की रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 23 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने, तापमान में कोई बदलाव न होने, आसमान साफ रहने के साथ हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों इस दौरान क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की धुंध आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाई, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, छिड़काव व निराई गुड़ाई का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। तो भैया ये तो रही मौसम की जानकारी। और अब बात कर लिया कल के कार्यक्रम की, क्योंकि कल 29 तारीख है, मंगलवार है, और कल है फ़ोन इन कार्यक्रम। और कल का जो विषय रहेगा वो रहेगा नवजात जो छोटे काटड़ू बछड़ू हैं उनकी देखभाल के बारे में। और हमारे यहाँ स्टूडियो में विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजन चौधरी, जो कि पशु चिकित्सक हैं, और उनसे आप अपने जो भी डंगर हैं, छोटे बच्चे हैं, काटड़ू हैं, बछड़ू हैं, उनके बारे में आप बातचीत कर सकें। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम की जानकारी। और भैया अब एक और जानकारी थोड़ा सा हम ले लें कि जो हमारे पशु हैं, ख़ास तौर पे जो दूध देने वाले पशु हैं, भैंसों का अगर हम जिक्र करें तो भैंसों में कई बार खनिज की कमी के कारण भी कई डाल के रोग हो जाए। एक तो वही शरीर में जब खनिज लवणों का उठ पटांग सा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, तो खनिज लवण जो है वो पशु अपने जो है वो चारे से ले है। लेकिन अगर चारा अगर असंतुलित हो, यानी कि उसमें हम दे रहे हैं तो ज्वार दे रहे हैं, बरसीम है तो बरसीम दे रहे हैं, ना उसमें कोई हम उसमें मिनरल मिक्सचर मिलाते, ना उसमें हम कोई दाना, ना कोई ऐसा अगर हम नहीं देंगे तो हमारा जो पशु है भाई, ख़ास तौर पर जो दूध देने वाला पशु है, उसमें जो है खनिज लवणों की जो है वो कमी हो जाएगी। इसलिए हमने अपने पशु को जो है दूध देने वाला पशु है या जो ब्यात आने वाला पशु है, उसको हमने सही ढंग से जो है संतुलित आहार जो है, जिसने क्या करें कि उसमें जो न्यार भी हो, न्यार में जो हरा भी हो, थोड़ा बरसीम भी हो, बरसीम, या फिर जिसने थोड़ा सूखा भी उसमें मिला दे। अगर आप सूखा नहीं मिलाओगे तो जो पशु है उसके जो दस्त वगैरह है वो भी लग सके। इसलिए अपने पशु को हमने जैसे चोकर है या कई बार छोले की जो चने की जो ऊपर का छिलका है वो दे दें हैं। और कई बार तो भाई हम अपने पशु को एक ऐसी स्थिति में ले आकर खड़ा कर दें हैं कि भाई पशु जो है वो खान तो लाग रहा है लेकिन मन मार के खावा है न्यार ने। तो ऐसे में उसको जो है ना हमने एक 50 ग्राम नमक जो है वो खाने वाला जो नमक है जो हम अपने खाने में खाएं, वो नमक जो है वो भी ज़रूर देते रहना चाहिए। और भाई पशु में अगर किसी तरह का कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर आप ये देखें कि भाई पशु जो न्यार नहीं खा रहा है, सुस्त बैठा है या नाड़ मोड़ के बैठा है, आँख लाल हो रही है, नाक से पानी गिर रहा है, तो अपने पशु को नज़दीक का जो भी पशु चिकित्सक है, जो नज़दीक का जो भी डंगराला अस्पताल है उसमें ज़रूर लेकर जाए। और जो नए दूध हो रहे हैं पशु, तो वही उसका भी हमने ध्यान रखना है। सांझ तड़के उसको जो है हमने टाइम पर ज़रूर देखते रहें। और पशु जो है अगर हम सही संतुलित मात्रा में सही संतुलित अगर उनको न्यार फूस देंगे
तो भाई वो पशु भी इसके बदले में हमने कुछ ना कुछ जरूर देगा। इसके अलावा भाई एक और हम चर्चा करेंगे कि भाई आजकल आप देख रहे हो कि प्राकृतिक खेती जो है वो खेती को जो बढ़ावा जो है वो आजकल दिया जा रहा है, और देना भी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारा ऐसा रसायन है, बहुत सारा ऐसा जो केमिकल्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, जो हमने अपने जो खेत है उसके अंदर हम देते जान लग रहे। लेकिन ऐसे में अगर हम अपना जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो वो कई तरह की बीमारियों से भी बच सके हैं। आजकल आप देख रहे हो कि हमारे शरीर में जो है कई तरह की बीमारियां शुरू हो गई, ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर है और जो मधुमेह है, वो तनाव जो है, इस तरह की कई तरह की जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। और भाई आप देखने ला रहे हो कि आजकल अस्पतालों में भीड़ लग रही है, तो केमिकल जो है, जो रसायन है जो हम अपने खेतों में अगर दे रहे हैं, खेत से जो है वो हमारी फसलों में आओगा और फसलों से जो है वो हमारे शरीर में आओगा। तो इसलिए प्राकृतिक खेती का जो है हम ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको बढ़ावा देना है। और प्राकृतिक खेती में अगर बात करें तो जो हम रसायन है, कीड़े मार जो दवाइयाँ हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन हम जो है जो जैसे रस चूसने वाले कीड़े हैं, फल और तना छेदक के कीड़े हैं, उनके नियंत्रण के लिए नीम अस्त्र वो अगर हम बना लें। अब बात आओ कि नीम अस्त्र कैसे बना। भाई एक बर्तन में 100 लीटर पानी भरकर 5 लीटर देसी गाय का इसमें मूत्र और साथ में जो है 5 किलो देसी गाय का गोबर जो है उसने मिला कर, और इसमें कुटी हुई 5 किलो नीम की पत्ती और कुटी हुई निम्बोड़ी, इन हमने मिलाना है। और इस मिश्रण को 24 घंटे के लिए हमने वो फर्मेंटेशन के लिए दर देना, ताकि इसमें खनिज खमन जो है वो पैदा हो जाए। लकड़ी है, डंडे के गिल्ले जो है दिन में कम से कम 2 बार इसको घुमा दें, और इस घोल को सूती कपड़े से छान कर, और इस घोल को स्प्रे से 100 मिलीलीटर जो है प्रति 5 लीटर में, यानी कि 100 ml 100 मिलीलीटर जो है 5 लीटर पानी में घोल के और फुहारे से जो है अगर हम पेड़ के ऊपर छिड़काव कर देंगे तो भैया काफ़ी हद तक जो है वो कीड़ों पे हम नियंत्रण कर सकें। तो ये तो रही प्राकृतिक खेती के बारे में। और हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और वही कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्त हो रहा है। अनिल भाई राज्य ने दो इजाज़त, सब बाण भाइयों ने राम राम।